बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। आज ताल्लुकात निभाए गए, आज पुरानी दोस्तियां निभाई गई, आज पुरानी रिश्तेदारियां निभाई गई। आज जो पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी कुव्वतें हैं और कुव्वतें होंगी और कुव्वतें थी पाकिस्तान के खिलाफ, उन सबको खुश किया गया। अदालती फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और डिप्टी स्पीकर के जितने भी फैसले थे उनको कालादम करार दे दिया है, बिल्कुल कालादम करार दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ गैर आईनी है, गैर कानूनी है। मैं अदालत से सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूं कि जो सिंध हाउस में हुआ गया, जो सिंध हाउस में हुआ, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? जो अवारी होटल में हो रहा है, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? कि आजकल कितने ऐसे फैसले हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं कि जो कि गैर कानूनी हुई हैं। क्या उनके पीछे रीजन नहीं है? आपने कभी रीजन पूछने की कोशिश की? आपने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के फैसले को कालादम करार दे दिया, ठीक है, करार दे दिया, लेकिन उनसे रीजन पूछी कि उन्होंने कालादम करार क्यों दिया? आप कह रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर जो है ना फैसले को जो है ना उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की रीजन पूछी? जब हुकूमती अरकान ने, हुकूमत ने ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स को, तमाम को इन कैमरा सेशन की जो है ना दावत दी, तो इन्होंने कबूल क्यों नहीं की? जब नेशनल सिक्योरिटी का जो है ना वो इजलास हुआ तब इनको बुलाया गया, तब ये कहां थे? तब क्यों नहीं आए? इसका मतलब ये कड़ियां मिली हुई हैं, कड़ियां मिली हुई थी और मिली हुई हैं, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ वी विल हैव टू बिस्टो बिफोर लॉ। इसमें कोई शक नहीं है, हम मानते हैं फैसले को। लेकिन एक बात अपने माइंड में रखिएगा, एक बात माइंड में रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी लेवल की जो रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी लेवल, उसके अंदर पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, ये सेकंड टॉप मोस्ट सेकंड करप्ट इदारा है। मैं बिल्कुल सारी की सारी अदालतों को करप्ट नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अदालत कहती है कि भाई हमें सबूत दो, अदालत सबूत के बगैर कुछ नहीं मांगती। तो कालादम करार देने से पहले सबूत मांग लेती, कालादम करार देने से पहले कासिम सूरी को बुला के सबूत लेती कि भाई आपने रूलिंग दी तो क्यों दी, रूलिंग के पीछे रीजन क्या थी, तो रीजन सामने आ जाती। तो रीजन क्यों नहीं पूछी गई? मेरा सिर्फ एक सवाल है कि फैसले को कालादम करार दे दिया, मान लिया, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन रीजन क्यों नहीं पूछी? उन्होंने बोला कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर जो है रूलिंग दी गई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की रीजन क्यों नहीं पूछी? ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट की इन कैमरा सेशन की जो है ना इनविटेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट की? ऑपोजिशन के सारे मेंबर्स जो है उनको इनवाइट किया गया, इवन एलाइज को, इत्तेहादियों को जो है ना इनवाइट किया गया सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी वाली कमेटी के अंदर, इजलास के अंदर, तब ये लोग क्यों नहीं आए? ये सब कुछ होना ही था और वो हो चुका, और पाकिस्तान की अदालतों में यही होता रहा है और यही होता रहेगा जब तक कोई वैलिड रिफॉर्म्स नहीं की जाती। अब आज शहबाज शरीफ का क्या तुक बनता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आके जो ना अपने बयानात दे, अपने ख्यालात का इजहार करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब के जो ना बयानात सुने हैं तो बाकी पार्टियों को भी बयानात सुनते, इमरान खान साहब को भी बुलाते, उनके अदादियों को भी जना बुला लेते, या दूसरे जितने भी अरकान है उनको भी बुला लेते। क्यों नहीं उनकी आवाज सुनेगी? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कड़ियां मिली हुई थी? यस, मिली हुई थी। यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 2012 से लेकर 2014 तक हाई कोर्ट लाहौर के जो ना ये जज रहे हैं, तो वहां पे क्या तब हुकूमत किसकी थी? आपको याद होगा। ये पुरानी रिश्तेदारियां हैं, पुरानी रवायतें हैं, लेकिन अभी भी ये बात याद रखिएगा, अभी भी खान साहब के साथ के पास ऑप्शंस हैं, 2-3 ऑप्शंस हैं। जो ये शहबाज शरीफ साहब अचकन सिलवा के बैठे हुए ना, इनकी अचकन को अभी भी पहनने जो ना नहीं दिया जाएगा मेरे ख्याल के मुताबिक। अब अगर वो मान लें, सारी चीजें एक्सेप्ट कर लें, तो वो एक अलग बात है। मैं ये सवाल करता हूं कि अगर ये जो चीफ जस्टिस ने हफ्ते वाले दिन सैटरडे को तहरीक अदम-ए-एतमाद के बारे में जो ना सेशन दोबारा बुलाया है और ऑर्डर दिया है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर दोबारा इजलास हो तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऊपर, अगर उस दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस्तीफा दे देते तो फिर क्या बनेगा? अगर तहरीक इंसाफ और इसके जितने भी अलायज हैं, या जितने भी साथ मिले हुए सारे के सारे अरकान जो है ना इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या फिर इनकी तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी?
आप बताएं, फैसला करें। बात फिर मुड़ के उधर ही आनी है, इलेक्शंस के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, इलेक्शंस होने ही होने हैं। इस पाकिस्तान की सियासत का वाहिद हल इस टाइम जो है वो इलेक्शंस हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। फैसला जो भी था, फैसला जो भी है, वी विल हैव टू एक्सेप्ट एंड वी एक्सेप्टेड इट। बट द क्वेश्चन इज, रीजन क्यों नहीं पूछी गई, क्यों नहीं अदालत ने प्रूव ली है? अदालत को चाहिए था कि सबूत मांगे, जब तक सबूत नहीं थे तो फैसला क्यों दिया गया? मान लिया कि भाई मुल्क की हालात ऐसे हैं, हम जो है ना 90 दिन के लिए हुकूमत बहाल नहीं कर सकते, हम जो है ना पार्लियामेंट के टेन्योर को पूरा करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो पीछे क्या होता रहा? जब आइन के अंदर ही ये शिक शामिल नहीं है कि उसकी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो रूलिंग को फिर कालादम कैसे करा देगी? आइन के मुतसादम है, आइन के मुतसादम है उनकी रूलिंग। मान लिया, अब कल देखते हैं, कल पार्लियामेंटेरियंस जो है ना पीटीआई के, वो भी अपना कुछ हल निकालेंगे। हल मेरे ख्याल के मुताबिक यही होगा कि भाई सारे के सारे लोग इस्तीफा देते हैं। जब सारे के सारे लोग इस्तीफा दे देंगे तो फिर क्या बात बनेगी? फिर ये जो तहरीक है ये कामयाब हो जाएगी। बात सिर्फ ये है कि ये खान साहब डट के खड़े रहे, बात सिर्फ इतनी है। ये एक ऐसा शख्स है जो कि अमेरिका के सामने या आपके लिए जितनी भी दूसरी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को एक्सटर्नल पावर जो कंट्रोल कर रही हैं, ये उन पावर्स के सामने जो है चट्टान बन के खड़ा है। इसीलिए सिस्टम को कबूल नहीं है, ये सिस्टम को इसीलिए कबूल नहीं है। अगर ये सिस्टम को ऐसे एक्सेप्ट कर लेता, इनकी चैलेंज हाँ ले दे के गिव एंड टेक का फार्मूला जो है ना एक्सेप्ट कर लेता, तो आज इसकी बल्ले बल्ले होती। ये सिर्फ इसीलिए खान साहब को जो है ना सिस्टम कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि ये एलियन है। इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खान साहब एलियन है। ये खान साहब, आज क्या हुआ? आज पाकिस्तान हारा है और अमेरिका जीत गया है। पाकिस्तान की जो है ना हम लोगों ने मान लिया कि हम बैगर्स हैं और चूजर्स कोई और है, हम लोगों ने मान लिया, आज एक्सेप्ट कर लिया, फैसला आ चुका। लेकिन अब फैसला टोटल का टोटल अवाम के हाथ में है कि खान साहब को जब भी इलेक्शन मिलने का मौका मिले, चाहे 3 महीने के बाद, चाहे 1.5 साल के बाद, खान साहब के साथ कौन कौन खड़ा है, खान साहब को जो है ना कौन दोबारा लेके आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आवाम के सामने कि खान साहब को अब इतनी सीट्स दें, इतने वोट डालें कि 2/3 मेजोरिटी के साथ ये सामने आए। और इन जैसे ये जो लूले लंगड़े, ये जो सारे के सारे ये उनके दावे कहाँ गए कि मैं लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, पेशावर के साथ जी की सड़कों के ऊपर जो है ना घसीटूंगा जरदारी को, वो कहाँ है? आज जरदारी और वो सारे भाई भाई हैं, इनकी टर्म्स लगी हुई हैं, अपने अपने जो है ना मफादात की खातिर बात करते हैं ये लोग। पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। ये लोग 40 साल से जो ना हुक्मरानी कर रहे हैं, तब इन लोगों ने क्या किया है? क्या अभी ये कोई इनके पास ऐनक वाला जिन है? इनके पास वो कोई दिया है जिसके अंदर से जिन निकलेगा और सब कुछ ठीक कर देगा? क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है। अब फिर जो है ना इल्जाम लगेंगे कि भाई पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये लोग फिर वहीं पे खड़े हो जाएंगे। फैसला आवाम ने करना है, जो फैसला आवाम करेंगे वही खान साहब के साथ होगा। अल्लाह।